हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवाजी जन कल्याण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कक्षा 8 की गणित अभ्यास पहला ई का सूत्र और उदाहरण बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया? समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण क्या होता है? यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो, यही हमारा क्या है? समवर्ग प्रगुण। तो चलिए दो अंक लेकर देखते हैं। दो परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या है? 3/2। दूसरी परिमेय संख्या 5/4। अब इन दोनों को हल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 3/2 गुणित 5/4। अब इसको हल कर रहे हैं। 3/2 गुणित 5/4। अब 3 गुणित 5, यहाँ देख 3 गुणित 5, 2 गुणित 4, 5 3 15, 4 दूनी 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15/8। यानी हम इस समवर्ग प्रगुण क्या पढ़े हैं? समवर्ग प्रगुण का मतलब होता है दो परिमेय संख्याओं का यदि हमने हल किया क्या पाया? एक परिमेय संख्या, यही समवर्ग प्रगुण होता है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या बटे के रूप में लिखी, जैसे P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली संख्या 0 बराबर ना हो, यहाँ 0 ना हो। इसी प्रकार दूसरा समझते हैं। दूसरा नियम क्या दिया गया है? दूसरा नियम क्रम विनिमय प्रगुण। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि क्रम यानी जैसा लिखा क्रम विनिमय प्रगुण, यानी क्रम का उल्टा कर देते हैं, यही क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए यहाँ क्या पहले नंबर क्या दिया गया है? P/Q। दूसरे नंबर क्या दिया गया? R/S बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं P/Q के स्थान पर क्या गया? R/S, यानी इनका क्रम का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यहाँ P/Q, यहाँ क्या हो गया? R/S चेंज हो गया, यानी जहाँ P/Q है उसके स्थान क्या गया? R/S। क्रम यानी इसका क्रम चेंज हो रहा है। P से किस में चेंज हुआ? R। जहाँ R है वहाँ P हो जाएगा, जहाँ P हो गया R। यहाँ देखिए P के स्थान पहले नंबर क्या हो गया? R/S। अब दूसरा R/S है, यहाँ देखते हैं R/S दूसरे नंबर क्या गया? P/Q। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ दिया गया है 2/3 गुणित 5/7। 2/3 गुणित 5/7 बराबर 2 पंचे 10/7 21। अब इसी का क्रम देखते हैं क्या? अब यहाँ 5/7 आगे आ जाए, पहले हो जाएगा, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? 2/3। इनका क्रम चेंज हो गया। यहाँ 2/3 था, 2/3 का स्थान क्या गया? 5/7। जहाँ 5/7 है वहाँ क्या हो गया? 2/3। अब इनको हल करके देखते हैं क्या संख्या बराबर आ रही है? 5 गुणित 2/7 गुणित 3 कितना हो गया? 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21। हमने क्या पढ़ा? दोनों में संख्या क्या है? बराबर है। इसको हम क्या कह सकते हैं? अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। यानी क्रम विनिमय जो नियम है ये इसका पालन करती है, गुणा की संक्रिया विनिमय प्रगुण का पालन करती है। यानी दोनों तरफ हमने हल करके देखा क्या है? बराबर दोनों प्राप्त हो रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा दिया गया है सहचर प्रगुण। तो सहचर प्रगुण हम क्या देखते हैं, क्या दिया गया है? जैसे यहाँ 3 स्टेप है। पहला P/Q, दूसरी परिमेय संख्या क्या लिया है? R/S, तीसरी परिमेय संख्या क्या लिया है? T/U बराबर P/Q, R/S, T/U, यानी T/U। अब हम इसमें सहचर प्रगुण क्या होता है? पहले और दूसरी परिमेय संख्या को
कोष्टक के अंदर रख देते हैं और तीसरी परिमेय संख्या को कोष्टक के बाहर लगा देते हैं। अब बराबर में यहाँ क्या है, यहाँ तीसरा लास्ट वाला बाहर होता है कोष्टक के, यहाँ पहला वाला परिमेय पक्षांतर करने के बाद परिमेय संख्या क्या हो गया, पहले वाला बाहर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमने पहला और दूसरा कोष्टक लिया और तीसरे को बाहर किया। यहाँ पहला बाहर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कोष्टक के अंदर हो जाएगा। यही हमारा सहचर प्रगुण होता है। तो इनको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। 3/2 गुणित 5/7 गुणित 10/4, यानी पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या को हमने क्या किया, कोष्टक के अंदर लिख लिया और तीसरी वाली परिमेय संख्या को बाहर कोष्टक कर दिया। यहाँ पर पहला वाला बाहर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से 1 2 तीसरा वाला बाहर हुआ कोष्टक के, यहाँ पहला वाला कोष्टक बाहर, दूसरा और तीसरा कोष्टक के अंदर दिया गया है। तो हल करने में देखते हैं क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। 3 गुणित 5 2 गुणित 7 गुणित 10/4, इधर 3/2 गुणित 5/7 गुणित 10/4, तो कितना है, 3 5 15/2 गुणित 7 2 7 14 गुणित 10/4। सब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके बाद हम इनको और जो यहाँ कोष्टक के अंदर हल करने प्राप्त होगा उसका गुणा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 3/2 5/7 गुणित 10/4 कितना हो जाएगा, 3/2 गुणित 5 गुणित 10/7 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 3/2 गुणित 10/50 50/7 = 28। यहाँ कितना गया, 3 5 15/7 दूनी 14 गुणित 10/4। तब इसको हम किससे कर रहे हैं, 2 से दोनों तरफ कट जाए, 2 7 14 2 5 10। यहाँ देखते हैं 3/2 गुणित 50/28, 2 से कट जाएगा, 2 × 9 2 25 दूना 50, ये 25 बार में कट गया। अब कितना गया, यहाँ कितना बचा, 15 गुणित 5/7 गुणित 4। यहाँ क्या बच रहा है, 3 गुणित 25/1 गुणित 28। यहाँ क्या दोनों पक्ष बराबर आ गया, 75/28, यहाँ भी 75/28। हमने क्या पाया, कौन सा नियम है, ये सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण क्या पाया, गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान है। पहला शर्त क्या हो गया, समान है, परिमेय संख्याएं समान है, अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसके आगे दिया गया है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। अब इसमें हम वितरण प्रगुण के बारे में समझते हैं क्या है। चलिए देखते हैं वितरण प्रगुण क्या होता है। क्या है, परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। अब इसमें देखते हैं क्या दिया गया है, परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। चलिए इसको हल करके देखते हैं।
अब योग पर वितरण प्रगुण समझ लीजिए क्या। मान लीजिए ए गुणित बी प्लस सी इस प्रकार दिया रहता है। इसको हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे, फिर इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा क्या होता है, वितरण प्रगुण। चलिए देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए गुणित बी, ए गुणित बी। अब यहाँ क्या चिन्ह आ गया, प्लस का, प्लस लगा देते हैं। किसका चिन्ह है, प्लस का। अब उससे क्या है, जिस प्रकार हमने ए गुणित बी किया, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब इसका इसके साथ बी वाला कंप्लीट हो गया, ए गुणित बी, ए गुणित बी। अब इसका सी के साथ गुणा करेंगे, ए गुणित सी, ए गुणित सी। अब इससे पुनः हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते क्या इससे ये प्राप्त हो रहा है। इससे यहाँ देखिए क्या कॉमन है, जो दोनों मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, ए एक मिल रहा है बाहर, तब ए बाहर ले लीजिए। जो दोनों मिले, यहाँ ए है, यहाँ ए बाहर ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचा, बी प्लस, यहाँ ए बाहर हो गया है, बचा क्या, सी। तो हमने क्या पाया, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ इससे ये प्राप्त हो गया, इससे ये प्राप्त, इससे देखिए यहाँ से ये है, इससे क्या प्राप्त हुआ, इस वाले से ये संख्या प्राप्त हुई। अब इससे क्या प्राप्त हुआ, पुनः यही प्राप्त हो गया। ये वितरण नियम क्या है, इसका बीम करेंगे, फिर प्लस ए का सीम गुणा करेंगे। यही हमारा क्या होता है, वितरण प्रगुण। चलिए उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे 4 गुणित 5 प्लस 6 इस प्रकार है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अगर हल करना चाहे तो कैसे हल करेंगे, इस 4 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। चलिए करते हैं, 4 गुणित 5, फिर किसका चिन्ह है, प्लस, प्लस का लगाएंगे। फिर इस 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 गुणित 6। ये क्या हो गया, वितरण प्रगुण। चलिए हल करते हैं, 4 पंचे 20, 6 चौको 24, जोड़िए कितना आ रहा है, कितना आ गया, 44। यही क्या हो गया, आंसर आ गया। पहला ए का सूत्र और उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद क्या हल करेंगे, प्रश्नावली।